का गुरु का हाल बा पूर्वांचल के। भैया पूर्वांचल की बात में आज बात दो नेताओं की, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल की। क्या पक रहा है खिचड़ी, गुरु का सब कुछ चल रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ऐसा पोस्ट रिट्वीट किया है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसमें इशारा है। अभी इशारा है या व्यंग है। आजकल अखिलेश यादव भी बड़े व्यंग्यात्मक बात करते हैं, कहते कुछ हैं समझ में कुछ और आता है। लेकिन ये जो पोस्ट उन्होंने रिट्वीट किया वो पूर्वांचल की राजनीति में असर डाल सकता है। क्या है मामला, पहले वो आप समझिए, पहले ये पोस्ट देखिए। जी हाँ, ये पोस्ट सुधीर पवार की, जिसको उन्होंने रिट्वीट किया अखिलेश यादव ने, जिसमें दो फोटोज हैं। एक फोटो अनुप्रिया पटेल की है और एक फोटो जो है वो ओम प्रकाश राजभर की है। ओम प्रकाश राजभर की फोटो एक न्यूज़ चैनल का थंबनेल है जिसमें बात ओबीसी आरक्षण के बंटवारे की है। और अनुप्रिया पटेल ने का एक बयान कोट किया गया जिसमें बोल रही हैं कि आउटसोर्सिंग भर्ती कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक। आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा। पहले दबे कुचले लोगों को नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब गुंजाइश खत्म हो रही है। ये बात अनुप्रिया पटेल कह रहे हैं, जिसको कोट किया गया। इसको कोट करते हुए सुधीर पवार लिख रहे हैं, 2027 के लिए पीडीए के तेवर देखकर भाजपा में दम घुट रहा है, क्वेश्चन मार्क। भाजपा ने टास्क दिया है। जी हाँ, अब यही सवाल है भैया, और यही राजनीति है। अखिलेश यादव ने इसे साझा किया है। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव को इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जो हैं, जो पूर्वांचल में खासकर मिर्जापुर वाली जो बेल्ट है बनारस के आसपास, रोहनिया से शुरू होकर आप चले जाइए मिर्जापुर सोनभद्र तक, एक लंबी बेल्ट कुर्मी वोटर्स की है और वहाँ पर वो खूब प्रभाव रखती हैं। अब क्या वो पाला पलट रही हैं, वो लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं? पहली बार नहीं, आपको पता है कि अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने तो खुलेआम सरकार के ऊपर इस बात का आरोप लगाया कि पैसा लेकर सूचना विभाग उनके खिलाफ प्रायोजित काम कर रहा है, उनको बदनाम कर रहा है। इतना ही नहीं, अनुप्रिया पटेल ने 2024 का चुनाव हारने के बाद ये बयान दिया था कि हम जो है एक बड़ी गलती कर गए, जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला है, जो आरक्षण का मामला है, उसमें हम चूक गए। बात जाति की, बात आरक्षण की, और अनुप्रिया पटेल लगातार इसी लाइन पर टिकी नजर आ रही हैं। अब उन्होंने बात आउटसोर्सिंग की उठाई है, और आउटसोर्सिंग वो मुद्दा है जिसको लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल मुखर है। क्या पूर्वांचल, क्या उत्तर प्रदेश? अखिलेश यादव हमेशा ये दावा करते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस दिन उनकी सरकार आ गई उसी दिन आउटसोर्सिंग खत्म। अब अनुप्रिया पटेल भी उसी लाइन पर बात कर रही हैं और अखिलेश यादव इसे रीट्वीट कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है ये? क्या ये कुछ इशारा है 27 को लेकर? ये एक बड़ा सवाल है। अब ये बात राजनेताओं की है, क्योंकि चुनाव में समय है तो लोग बहुत खुलकर बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सहज नहीं है अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल बीजेपी की सरकार में, खासकर उत्तर प्रदेश में। अनुप्रिया पटेल का भी अपना एक लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है, वो उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करती हैं, लेकिन बीजेपी की जो केंद्रीय सरकार जिसमें राज्य मंत्री हैं वो उसकी तारीफ करती हैं। आशीष पटेल भी लगभग ऐसा ही करते नजर आते हैं। अब दूसरे नेता की बात कर लेते हैं, यानी कि ओम प्रकाश राजभर, जिन्हें प्यार से लोग पियर का चचा कहते हैं, क्योंकि वो पीला गमछा डालकर पॉलिटिक्स करते हैं। संकट इसलिए है उनके पास क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। चाहे वो घोसी का उपचुनाव हो जिसमें दारा सिंह को लाए, बीजेपी के बैनर के तले चुनाव लड़ाए, वो चुनाव हार गए। फिर घोसी लोकसभा में उनके बेटे चुनाव हार गए। बीजेपी सरकार में वो मंत्री तो हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनको बीजेपी का वोट मिलेगा, बीजेपी का वोटर उनके साथ जाएगा? एक बड़ी नाराजगी नजर आती है। जैसे कि आप घोसी लोकसभा चुनाव का उदाहरण देखिए, उनके बेटे जब अरविंद राजभर चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने बाकायदा ब्रजेश पाठक, जो कि डिप्टी सीएम है, उनके सामने कान पकड़ के माफी मांगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जीत गए वहां से राजीव राय, जो कि कथित सवर्ण जात से आते हैं और जो बीजेपी का वोटर माना जाता है। ऐसे में राजभर के सामने एक चुनौती है। लेकिन वो बात कर रहे हैं ओबीसी वोटों के बंटवारे की, कि वो कह रहे हैं भैया ओबीसी वोट का जो है उसका वर्गीकरण कर दिया जाए, यानी कि ओबीसी को में ईबीसी और ओबीसी अलग कर दिया जाए, यानी कि पिछड़ा और अतिपिछड़ा की पॉलिटिक्स हो जाए। लेकिन क्या बीजेपी ये रिस्क लेगी कि पिछड़ा और अतिपिछड़ा की पॉलिटिक्स हो? ओम प्रकाश राजभर तो पंचायत चुनाव से पहले इसे लागू कर देने की बात कर दे रहे हैं कि कुछ जातियों को अलग तरीके से आरक्षण दिया जाए इसी आरक्षण के कोटे में, और ओबीसी जो, यानी कि जो ओबीसी जातियां हैं जो सामाजिक रूप से ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, उनको अलग तरीके से आरक्षण दिया जाए इसी आरक्षण के कोटे में, यानी कि कोटा विद कोटा की बात। लेकिन क्या बीजेपी इसके लिए राजी होगी? और नहीं राजी होगी तो ओम प्रकाश राजभर ऐसा क्या कर रहे हैं? क्या ये पीडीए की काट है? जो बात अखिलेश यादव ने रिट्वीट की है उसको देखकर ऐसा लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो भी सहज हैं? लगातार अपने ही सरकार के अंदर इस तरीके की बात कर रहे हैं। और आरक्षण को लेकर वैसे भी बीजेपी लगातार अपने वोटर्स की मार झेल रही है।
अब बात करें मध्य प्रदेश की, यानी कि भाई पूर्वांचल से सटा ही है मध्य प्रदेश, वहाँ पर मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण को 27% करने की बात कही है, जिससे आरक्षण का कोटा बढ़ के 73% हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। वहाँ पर आरक्षण का कोटा बढ़ रहा है, वहाँ पर भी इस बात को लेकर कथित सवर्ण वोटर नाराज बताए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा, जो कि अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जिसको बीजेपी उस तरीके से नहीं छेड़ती, क्योंकि जैसे ही आप छेड़ते हैं मामला जाति बनाम जाति का होता है, और बीजेपी जो कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे जैसी पॉलिटिक्स करती है, उसके लिए दिक्कत होती है। तो जो अखिलेश यादव ने ये शेयर किया है, अब ये क्या है? क्या इसका कोई असर है? क्या पूर्वांचल में कोई नई खिचड़ी पक रही है? ये सब तो भैया सवाल है। सवाल का जवाब तो आने वाले दिनों में ही पता चलता है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। लेकिन इन पर निगाह बना के रखिएगा, यानी कि अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर पर। संजय निषाद तो अलग से नाराज चल रहे हैं, उस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन इन दोनों नेताओं पर बना के रखिए, क्योंकि पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में अगर ये इधर से उधर गए या उधर से इधर हुए तो बहुत कुछ बदल सकता है। आपकी अपनी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए, तक नमस्कार। हम लोगों ने भी उस वक्त देखा कि एक चीजें चल रही थी, आप जेल में बेशक थे, लेकिन था कि भाई अखिलेश यादव लड़े तब ठीक है, नहीं तो मेरा कोई कैंडिडेट नहीं, फिर बहिष्कार। नहीं, ऐसे तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैं चाहता था वो लड़े, उन्होंने वायदा भी किया था मुझसे, लेकिन क्योंकि पार्टी ने उन्हें ये मशवरा दिया कि आप वहां से न लड़े, और ये उनका बड़कपन है कि अध्यक्ष होने के बावजूद, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, मुलायम सिंह यादव जी का बेटा होने के बावजूद उन्होंने पार्टी की ख्वाहिश को माना, पार्टी के आदेश को माना, और बिल्कुल एक डिसिप्लिन वर्कर की तरह माना। मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है कि वो नहीं लड़े। लेकिन एक पहेली रह जाती है कि भाई आजम साहब जब खुद किसी को नहीं लड़ाना चाहते थे, या किसी का नाम आपने नहीं दिया। नहीं, किसने कह दिया? आपने दिया था यहां से ना। यकीन है ना, वो पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला है, उसमें मैं कोई शिकायत थोड़ी कर रहा हूं, आज भी नहीं कर रहा हूं, आज भी नहीं कर रहा हूं। पार्टी का फैसला था, पार्टी सर्वे, पहले भी तो हुआ था यही फैसला। लेकिन तो क्या मैंने पार्टी छोड़ दी थी? मैं तो पार्टी से निकाला जा चुका हूं, उसके बाद भी नहीं छोड़ी थी, घर बैठ गया था। तब भी मैं फाउंडर मेंबर था, आज भी हूं। जब मैं निकाला गया था तब भी तो मैं फाउंडर था समाजवादी का, मगर निकाला गया था। और कितने चरित्रवान लोगों के लिए निकाला गया था, कितने बड़े नेताओं के लिए, कितने बड़े समाज सुधारकों के लिए, कितने बड़े समाजवादियों के लिए निकाला गया था, कितने बड़े इतिहास पुरुषों के लिए निकाला गया था, और फिर लिया भी गया था। लेकिन तब तो मुलायम सिंह थे ना, उन्हीं ने निकाला था। उन्हीं ने निकाला।